वैसे तो है ये लगभग। अच्छा, आज सबसे पहले तो चलते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, टोटल हमने यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर के बारे में जाना है। 4 इन द सेंस, वैसे 3 है, 3 स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है यहाँ पे। और फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा है सिंपल क्यूबिक, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल क्यूबिक के बारे में हमें जानना है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं हम। और उसके बाद एक आता है बीसीसी। व्हाट इज बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। आपके सिलेबस में क्यूबिक ही है, आपके सिलेबस में। वैसे आपको मैंने क्या कहा था, 14 ब्रावाइस लैटिसेस हैं हमारे पास, जिसमें से कि 7 ग्रुप में उसे डिवाइड करा गया है। उस 7 ग्रुप में से क्वेश्चन ये भी आता है, ये एंट्रेंस में भी आता है, सीबीएसई में भी अभी 1 मार्कर के लिए दे सकते हैं आपको, कि व्हिच वन इज द मोस्ट सिमेट्रिकल लैटिस आउट ऑफ द 7 लैटिस। 7 के अंदर क्या क्या आते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्यूबिक आ जाएगा आपका, ऑर्थोरम्बिक आ जाएगा, रंबोहेड्रल आ जाएगा, ट्राइक्लिनिक आ जाएगा, मोनोक्लिनिक आ जाएगा, इसमें आपका टेट्रागोनल आ जाएगा और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। टोटल आप काउंट कर लो 7 हो गए हैं। इन 7 में से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। टोटल जो 7 स्ट्रक्चर मेरे पास है क्यूबिक, इसमें से आपके सिलेबस में खाली क्यूबिक, बाकी नहीं है सिलेबस में, उसके डिटेल्स नहीं है बिल्कुल भी। पर आपको पूछ सकते हैं 7 स्ट्रक्चर में से सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन है और सबसे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन है। द मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड द मोस्ट अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ये एंट्रेंस से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। सीबीएसई में भी 1 मार्कर में आपको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? बिकॉज ये एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है इसके लिए। तो मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसमें आऊंगी मैं। आउट ऑफ द 7 लैटिस सिस्टम जो हमारे पास पड़ा है 7, उसके अंदर फिर वो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वो 14 बन जाता है। 1 2 3 1 2 3 करके कैलकुलेट करेंगे तो, बट मेन हम 7 लेते हैं। उन 7 में से मैं आपको बताती हूँ, आउट ऑफ द 7 lattices, most symmetrical, please write it down, most symmetrical lattice क्या है? क्यूबिक। मोस्ट सिमेट्रिकल लैटिस इज क्यूबिक, जहां पे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होता है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल लैटिस, जहां पे आपका जो एज लेंथ वगैरह होते हैं ना, आपके जो एक्सियल लेंथ जो होते हैं वो सारे सेम होते हैं और एक्सियल एंगल भी सेम आता है। अच्छा, मोस्ट अनसिमेट्रिकल लैटिस, मोस्ट अनसिमेट्रिकल लैटिस में क्या आएगा? ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर, और एक मोनोक्लिनिक भी आता है, पर ध्यान रहे ट्राइक्लिनिक सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल लैटिस है, जहां पे a is not equal to b is not equal to c होता है and alpha is not equal to beta is not equal to gamma होता है। टोटल अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो ये आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर सीबीएसई में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट एंट्रेंस में तो पूछा ही जाता है। नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, अब इन सब में से आपके सिलेबस में खाली क्यूबिक है, इसके अंदर फिर और 5 आते हैं। ये तो 2 है ना, आपके पास 7 आ गए ना, 7 में से और भी 5 हैं, ठीक है, बट आपके खाली क्यूबिक है। अच्छा, क्यूबिक को फिर किस में डिवाइड करके, क्यूबिक को हमने डिवाइड करके रखा है। एक तो सिंपल क्यूबिक आ जाता है आपका, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये प्लीज नोट डाउन कर लो। हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक तो सिंपल क्यूबिक है, दूसरा है बीसीसी। व्हाट इज बीसीसी? बॉडी सेंटर्ड। एंड तीसरा है एफसीसी, क्लियर ना? एफसीसी फेस सेंटर, अगेन डिवाइड 2 पार्ट्स, एचसीपी एंड सीसीपी। तो आपको पढ़ना है इन चारों के बारे में, मोस्टली पढ़ना होता है। एंड सेंटर्ड है नहीं आपका, उसका कोई भी उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं है। आपको खाली मैंने बता दिया था कि एंड सेंटर में कहाँ पे रहते हैं, आपको बताया था, बस उसके ऊपर और कुछ नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है अगर आपको फॉर्मूला बनाना पड़े तो आपको फॉर्मूला दे सकते हैं, तो आपको तो पता है ना एंड सेंटर क्या होता है, बट उसके बारे में कुछ है, डिटेल्स है नहीं कुछ ज्यादा, ये ना। अच्छा, तो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी, ठीक है। सिंपल क्यूबिक आपको स्ट्रक्चर मैंने CF2 का बताया था ना, CF2 को बताया, ठीक है। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? Z इज इक्वल टू 1 होता है,
सिंपल क्यूबिक में कहाँ पे रहते हैं? प्लीज टेल मी, कहाँ पे रहते हैं सिंपल क्यूबिक में? पार्टिकल्स कॉर्नर्स, ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली कॉर्नर्स पे रहते हैं। तो Z1 हो जाएगा इफेक्टिव अगर मैं लूं इसके लिए तो, ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी वगैरह फिर बाद में जानेंगे हम। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जब सारे रहते हैं कॉर्नर्स पे रहते हैं तो बीच में एक वॉइड बनता है, क्यूबिक वॉइड। क्लियर है? अच्छा, बीसीसी में कहाँ पे रहते हैं? ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, तो Z इसका 2 आ जाता है। इसका Z जो है वो 2 आ जाता है। और यहाँ पे भी एक वॉइड यहाँ पे बनता है, पर अगर मैं देखूं तो एक ही बनेगा, क्योंकि बॉडी सेंटर वाले जो टच में रहेंगे तो इस तरीके से एक वॉइड बनेगा। क्लियर है? बट इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, वॉइड कैसा है क्या है ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो बनेगा वॉइड वो मेरे ख्याल से ये जो वॉइड बनेगा ये एज पे ही बनने वाला है वॉइड। अगर हम उस तरीके से थोड़ा सोचें तो ये किसी ना किसी एज पे वॉइड बनने वाला है बड़ा सा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको और क्या क्या करना है? अच्छा हाँ, इसमें हमने और क्या देखा था? सिंपल क्यूबिक में और क्या देखा? सिंपल क्यूबिक में अगर आपको पूछा जाएगा कि 2D कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है तो आपको मैंने बताया था 4 होता है। क्लियर ना? और 3D में अगर मैं आपको पूछूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसमें? यस, 6। सिंपल क्यूबिक इसे कहते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह रहते हैं, कहीं डिप्रेशन में नहीं रहता है यहाँ पे। क्लियर है? ये मैंने आपको डाटा दिया था। बीसीसी में Z2 होता है, हर एक कॉर्नर और बॉडी के सेंटर में रहता है। और यहाँ पे अगर मैं चलूं तो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे काउंट नहीं होता है, क्योंकि जो पूरे सिस्टम है ना तो 3D में ही काउंट हो सकता है। और 3D में अगर काउंट करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है इसका? 8। बीसीसी स्ट्रक्चर के लिए जो कॉर्नर होते हैं, थोड़ा सा आप प्लीज ध्यान देना, मैं आपको सारा इसलिए डिटेल में बता रही हूँ कि मुझे फिर एंट्रेंस के लिए दोबारा पढ़ना मेरे पास कोई टाइम अभी है नहीं उतना, तो एक ही साथ यहाँ पे पढ़ते हैं। सिंपल क्यूबिक में सारे कॉर्नर्स के जो आइटम्स रहते हैं एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं, ये टच करेगा ये टच करेगा ये टच करेगा ये टच करेगा ये टच करेगा, इस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे वॉइड क्रिएट होता है बीच में, नोन एज क्यूबिक। बीसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है? कॉर्नर्स और बॉडी के सेंटर में रहता है। तो बॉडी के सेंटर का जो पार्टिकल रहेगा वो 8 कॉर्नर के पार्टिकल के साथ टच में रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8। बीच में जो पार्टिकल रहने वाला है यहाँ पे ना, यहाँ पे बीच में जो पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे पार्टिकल, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा रही हूँ, वो एक्चुअली टच में रहते हैं सारे। ये जो है ना, ये 8 के साथ टच में रहेगा। इसका थोड़ा वॉल्यूम आप बढ़ा दो, क्लियर ना? ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। और यहाँ पे 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना कुछ फायदा नहीं उसका। 2 डायमेंशनल कोई किसी को टच नहीं करता, ना ये इसको टच करता है ना ये इसको टच करता है, टच नहीं करते हैं एक दूसरे को, ये सारे टच करते हैं, खाली बॉडी सेंटर को टच करते हैं। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल निकाला नहीं जाता। अच्छा, दूसरी और एक बात है इसका, ये मैंने ऐसे ही दिखाया है आपको, बट ये रहते कैसे हैं? टच करते हुए रहते हैं। जब टच करते हुए रहते हैं तो जितने भरेंगे तो पार्टिकल से भर जाएंगे, जो पार्टिकल से नहीं भरेंगे, जो एम्प्टी स्पेस है, हम उसे क्या कहते हैं? जो पार्टिकल्स, जहां पे पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे, दैट इज अ वॉइड। ठीक है, तो हम एफिशिएंसी में कैलकुलेट करेंगे कि पैक जो पार्टिकल ऑक्युपाई करता है उसे हम कहते हैं पैक्ड स्पेस, जो पार्टिकल ऑक्युपाई करता है प्रॉपर। और जहां पे पार्टिकल नहीं रहते हैं, जो वॉइड है, उसे कहते हैं एम्प्टी स्पेस। तो एक एफिशिएंसी कैलकुलेशन होता है कि हर एक स्ट्रक्चर में इसमें एफिशिएंसी कितना है, मतलब कितना भरा हुआ है और कितना खाली है, परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे कितना भरा हुआ है कितना खाली है, यहाँ पे कितना भरा हुआ है कितना, तो इसका परसेंटेज एफिशिएंसी कल मैं आपको बताऊंगी, आज शायद टाइम भी नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा। ठीक है, तो अब हम एचसीपी पे चलते हैं। दोनों के दोनों एब्सिस लैटिस हैं। अगर एब्सिस लैटिस हैं तो दोनों के लिए z क्या हो जाएगा? एब्सिस के लिए z इज 4। एब्सिस के लिए z मेरा 4 हो जाएगा।
अच्छा, ये जो वॉइड सिस्टम होता है ना, यहाँ पे कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं कैलकुलेशन होता है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेशन कहाँ पे होता है? एफसीसी में आता है। तो आप मुझे बता दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना बनेगा एंड टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा यहाँ पे? 8 और 4 8, 4 और 8, 4 और 8 बनेगा। अच्छा, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या बताया था, याद है? I think all of you know this. 2D 3D में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 12 भूल रहे बच्चे, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको करा ही दिया था। उसके बाद मोस्टली जो वॉइड, अच्छा कल आपको मैंने कुछ स्ट्रक्चर भी बताए थे, अच्छा ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता है ये, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, इनके भी कोई साइज बनते होंगे ना, डेफिनेटली इनके कोई एक पर्टिकुलर साइज होगा। तो साइज ऑफ वॉइड क्या होता है? वॉइड जो है मेरे पास, क्यूबिक वॉइड है, ट्राइगोनल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इनका साइज क्या होता है? तो थोड़ा साइज के बारे में कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो ऐसा होता है कि ये इससे जुड़ता है, ये पूरा मैं आपको जोड़ के दिखा नहीं पा रही हूँ यहाँ पे क्योंकि इतना बड़ा बनाएंगे तो ये पूरा भर जाएगा। मान लो ऐसे जुड़ता है, ये ऐसे जुड़ता है, इसके ऊपर और एक जुड़ेगा, फेस के सेंटर में होगा, वो एक जुड़ेगा। तो जो वॉइड बनेगा, आपको क्या कहा था मैंने, चाहे कोई भी वॉइड बने, कोई भी, आपको क्यूबिक वॉइड है, टेट्राहेड्रल, कोई भी वॉइड बने, वो पार्टिकल की साइज से छोटा होगा या बड़ा होगा? वॉइड जो है छोटा होगा, डेफिनेटली पार्टिकल के साइज से छोटा होगा। तो अगर मैं पार्टिकल का रेडियस को r ले लेती हूँ, तो वॉइड का रेडियस क्या क्या होने वाला है, तो थोड़ा कैलकुलेशन हम उस पर चले जाते हैं। ये भी हाँ, आप थोड़े जान लो, सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, कुछ भी दे सकते, वॉइड का साइज वगैरह, रेशियो वगैरह सब कुछ दे सकते हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने और एक बात भी कहा था कि कई सारे ऐसे क्रिस्टल होते हैं जहाँ पे जो क्रिस्टल बनते हैं, NaCl हो गया, CaF2 हो गया, Na2O हो गया, ZnS हो गया, CsCl हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है ना, कैटायन और एनायन वाले जो क्रिस्टल, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें से एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। तो उस कैटायन और एनायन में से यूजुअली एनायन जो होता है, मोस्टली जो बड़ा साइज का होता है, वो पार्टिकल फॉर्म में रहेगा, और जो छोटा साइज का आयन होता है वो कहाँ पे वॉइड ऑक्युपाई करेगा। हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर लिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड या क्यूबिक वॉइड ऑक्युपाई कर लिया। नॉर्मली क्या ये माना जाता है, मोस्टली देखा जाता है कि जो एनायन होते हैं ना, मोस्टली द एनायन, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट मोस्टली जो एनायंस होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो, हमने काफी सारे केसेस में ऐसा देखा है कि जो एनायन होते हैं वो ऑक्युपाई कर लेते हैं आपके पार्टिकल, और जो कैटायंस होते हैं वो वॉइड में जाते हैं। बट इसका एक्सेप्शंस भी है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, CaF2 वाला केस बताया था। CaF2 के केसेस में Ca2+ जो है वो काफी बड़ा साइज का कैटायन हो गया, एनायन यहाँ पे बहुत छोटा हो गया, तो कैटायन नॉर्मल लैटिस ले लेगा, और फ्लोरीन जो है F में, CaF2 में छोटा साइज का है, वो वॉइड ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइज का आयन है, कहाँ पे जाएगा, टेट्राहेड्रल में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, किस तरीके से जाएगा, रेशियो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ आज। इसको थोड़ा मैं रब करती हूँ और हम चलेंगे कि साइज ऑफ वॉइड में चलते हैं, थोड़ा सा आइडिया कर लो आप। चलो ये मैं रफ करती हूँ, अगर आपने लिख दिया तो। और ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन में दे सकते हैं ये। अच्छा, रिकॉर्डिंग किसी ने भी नहीं करा है? अच्छा, करा है ना आप सबने, काफी बच्चों ने करा है, ठीक है, ठीक है, भूल रही, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 8:30 से ज्यादा हो गया, थोड़ा बताती हूँ। कल प्रथम दिन है सारे बच्चों को, कल मुझे एफिशिएंसी पढ़ानी है। So,
साइज ऑफ वॉइड में चलते हैं, ठीक है। तो साइज ऑफ वॉइड में आज देखना अटेंडेंस कितना है बच्चे, मुझे थोड़ा बता देना, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अटेंडेंस मुझे डालते हो तो मैं चेक करती हूँ इतने बच्चे आपने डाला है कि नहीं डाला है। टोटल बताना कितने अटेंडेंस है? 25 25, उसमें से मैं भी एक हूँ और एक पोस्ट मोबाइल भी है, तो दोनों को छोड़ के 25 मैम। दोनों को छोड़ के, अच्छा ठीक है। तो साइज ऑफ वॉइड में चलते हैं। मान लो जो पार्टिकल का साइज जो है उसका रेडियस r है, r इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल। अगर मैं पार्टिकल के रेडियस को r ले लूं, अगर मैं पार्टिकल के रेडियस को r ले लूं, तो मेरे पास कौन कौन से वॉइड हैं? ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और क्यूबिक वॉइड, ठीक है। तो साइज में तो इसका साइज क्या हो जाएगा, लगभग मैं बताती हूँ, पूरा एक्यूरेट तो नहीं बता पा रही हूँ मैं, 0.155 r इसका साइज। टेट्राहेड्रल का लेते हैं 0.255 r, ऑक्टाहेड्रल का 0.414 r, और क्यूबिक का लेते हैं 732 r। ये है वॉइड का साइज अकॉर्डिंगली, अगर हम r को रेडियस मान लें, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे और एक आता है, थोड़ा सा जान लो, बाकी एंटर से पढ़ाऊंगी क्योंकि पूरा पढ़ाऊंगी तो टू टेक ए लॉट ऑफ टाइम। और हम यहाँ पे एक रेडियस रेशियो निकाला जाता है, मतलब मोस्टली आयनिक कंपाउंड के लिए मैं बोल रही हूँ। आयनिक कंपाउंड में जो लैटिस बनता है कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रेडियस रेशियो जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, मान लो एक कंपाउंड है जिसमें कि R प्लस R माइनस एक आयनिक कंपाउंड है, ये R प्लस जो है कैटायन का रेडियस है और R माइनस जो है वो एनायन का रेडियस है। दिस इज द रेडियस ऑफ कैटायन। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, मान लो मेरे पास कोई क्रिस्टल पड़ा है, बेसिकली बात तो वही है, यहाँ पे मैंने कैपिटल R ले लिया है, आप स्मॉल r भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने आपको स्मॉल r, वही बात वही है, बात वही है, उसमें से एक पार्टिकल होगा, इन दोनों में एक पार्टिकल रहेगा और दूसरा वाला वॉइड ऑक्युपाई करेगा। ध्यान रहे, लैटिस में ऐसे ही होता है, आयनिक लैटिस में ये एक कैटायन एक एनायन है, इसमें से एक नॉर्मल लैटिस लेगा, आई मीन आपका एफसीसी हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, नॉर्मल पार्टिकल का जो लैटिस है वो ले लेगा, नॉर्मल लैटिस, और दूसरा वाला वॉइड ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर प्लस जो है ये है आपका रेडियस ऑफ कैटायन, एंड आर माइनस जो है रेडियस ऑफ एनायन। तो नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस में हम क्या लेते हैं, जब हम इसका रेशियो देखते हैं तो हम R प्लस बाई R माइनस होता है इसका रेशियो, अकॉर्डिंगली हम देख लेते हैं कि इनका जो रेशियो है कहाँ पे फॉल कर रहा है, मतलब कौन सा वाला भरने वाला है। अगर इसका अगर मान लो इसका वैल्यू जो है 0.255 R आ गया, 0.255 आ गया, मान लो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मान लो क्या आ गया, 0.255 आ गया, इसका मतलब है जो कैटायन है जो छोटा साइज का है, मान लो इसका वैल्यू 0.255। आपको एग्जांपल देंगे, रेडियस रेशियो कैसे निकाला जाता है, कैटायन बाई एनायन, कैटायन का रेशियो बाई एनायन का रेशियो। मान लो इसका जो वैल्यू है वो आ गया आपका 0.255 आ गया, इसका मतलब कैटायन छोटा है, डेफिनेटली छोटा है, इजंट इट? ये वैल्यू अगर 0.255 आएगा तो कैटायन छोटा है ना, डेफिनेटली। और अगर कैटायन छोटा है, अब ये कौन सा वॉइड में जाने वाला है, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई करने वाला है। तो ये कई बार मुझे हेल्प ये करता है देखने के लिए कि मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि कौन से वॉइड में जाने वाला है। तो ये रेशियो मुझे वो कंफर्टेबली दिखाता है कि हाँ ये कौन से वॉइड में जाने वाला है। तो ये कैलकुलेशन अभी के लिए ध्यान रखो, एंट्रेंस में तो और बहुत कुछ इसके अंदर है, करेंगे बाद में, सारा डिटेल में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप एक नोट डाउन कर लो, ठीक है।
अच्छा, कल मैंने आपको वो बताया था, क्या बताया था, CaF2 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, और साथ में कुछ कुछ स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया था, बाकी एक दो बता देती हूँ सो दैट आपका कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। NaCl का आज मैं बताने जा रही हूँ आपको। NaCl के बारे में जानते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ से कुछ क्वेश्चन तो रख करना पड़ेगा। ये रब कर लेते हैं। ये आपने लिखा हुआ है। एक्सक्यूज में यस यस बोलो। मैम, ये जो रेडियस का रेशियो आएगा वो हमेशा ये रेडियस ऑफ पार्टिकल के मतलब इन्हीं के क्लोज क्लोज आएगा अप्रोक्स। किसके की? ये कौन सा बोल रहे हो कि? नहीं, जैसे मान ये लो 255। हाँ, ये तो एक बीच में है, ये तो एक प्रॉपर रेशियो आ गया है। मान लो ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में कोई, मान लो आ गया 0.3 आ गया। हाँ, यही पूछ रहे हो ना तो मुझे, मान यस लो मैम। 0 आ गया। अच्छा, अगर 0.3 आर आ गया है, इसका मतलब कैटायन थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, इजंट इट? यस मैम। मान लो इसका वैल्यू 0.3 आ गया है, मान लो इसका वैल्यू 0.3 आ गया है, 0.3 आ गया, 0.255 नहीं आके 0.4 आ गया, 0.35 आ गया, चलो। तो कैटायन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, रेशियो बड़ा आ गया ना। 0.255 अगर आता तो ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल में जाके भर जाता। टेट्रावॉइड का साइज ये है, कैटायन का साइज अगर एग्जैक्टली ये आता या थोड़ा सा इससे छोटा आएगा तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड में भर सकता है। किसी भी वॉइड में भरने के लिए उसके पार्टिकल का साइज थोड़ा वॉइड से छोटा होगा ना। वॉइड से बड़ा पार्टिकल को आप वॉइड में डाल सकते हो क्या? नो मैम। कोई एक वॉइड है, ये वॉइड है, मैं ये पार्टिकल को ले आऊंगी, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, मैं वॉइड में डाल सकती हूँ क्या उसको? नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि साइज बड़ा हो गया। वॉइड में जाने के लिए पार्टिकल का साइज वॉइड से थोड़ा छोटा होना चाहिए, तब जाके वो वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। अगर ये है या इससे छोटा है, मान लो ये है या इससे छोटा है, तो ऑटोमेटिकली वो टेट्राहेड्रल को ऑक्यूपाई कर सकता है। बट अगर 0.35 हो गया, अब जाएगा कहाँ पे, कौन से वॉइड में जा सकता है वो? ऑक्टाहेड्रल। इसमें ऑक्टाहेड्रल। चला जाएगा, क्योंकि इसका साइज अभी ये टेट्राहेड्रल में रहने लायक नहीं है, अभी वो जा नहीं पाएगा, तो उसको जाना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल में। तो ये डिसाइड होता है देख देख के साइज वगैरह। क्लियर है प्रियांशी? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं उसमें चलते हैं, NaCl का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो NaCl का स्ट्रक्चर के लिए एक काम करते हैं, ये वाला आपने लिखा क्या बोलो पहले, मैं क्योंकि मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी थोड़ा सा। यस सर। डन है पूरा? क्लियर है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो अब चलते हैं NaCl स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स गो टू NaCl क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, NaCl जो क्रिस्टल लैटिस है ये FCC लैटिस है, ठीक है। NaCl क्यों, क्या हो गया आपको पता है? इंक में ना मैं 2 बार डाल चुकी हूँ, इंक मेरा दिखा नहीं रहा ठीक से। जम जाता होगा मैम। नहीं पता नहीं क्या, इतनी बार मैं डाल चुकी हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं था। सर्दी में ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पहली बार हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, चलो ये अभी आ जाना चाहिए।
NaCl क्रिस्टल लैटिस FCC लैटिस है। यहाँ पे जो NaCl है, Na प्लस और Cl माइनस है, एक कैटायन है और एक एनायन है। यहाँ पे जो एनायन है ये FCC लैटिस फॉर्म करता है। सॉरी, Cl माइनस FCC लैटिस फॉर्म करता है। क्लियर है? अगर FCC लैटिस फॉर्म करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है FCC लैटिस फॉर्म करने का मतलब क्या है? Cl माइनस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स। अच्छा, फेस वैसे भी आपको सेंटर बता पे। देती हूँ मैं Cl माइनस। अच्छा, वैसे भी आपको पता है ना Cl माइनस का साइज बड़ा है Na प्लस से, काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है ना? Isn't it? यस मैम। यस मैम। जैसे ये आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, तो इसका साइज काफी बड़ा है, तो ऑटोमेटिक है ये नॉर्मल पार्टिकल है ये यहाँ पे, मतलब नॉर्मल लैटिस यही ऑक्युपाई कर रहा है Cl माइनस FCC लैटिस। तो ये कहाँ कहाँ पे रहेगा Cl माइनस? अगर नहीं है तो आप दोबारा आ जाना ना, क्योंकि करा रहे हो तो खत्म करा इसको। ये ऑक्युपाई करेगा, और कुछ ऑक्युपाई करेगा Cl माइनस? Cl माइनस कौन कौन सा साइड फेस ऑक्युपाई सेंटर। करने? फेस, फेस बहुत अच्छा, सेंटर। FCC फेस सेंटर में रहेगा। हो गया ना? ठीक है, फेस के सेंटर में मैंने डाल दिया है। ठीक है, ये सारे Cl माइनस है। अब यहाँ पे Na प्लस क्या लेता है? क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को Na प्लस ऑक्युपाई करता है। कैन यू प्लीज टेल मी वेयर विल ऑल द Na प्लस लाई? कहाँ पे रहेंगे? आपको मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पे बनते हैं, आपको मैंने बताया था, याद करो। Cl माइनस ले लेगा FCC लैटिस, Na प्लस ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात है कि Cl माइनस अगर FCC लैटिस लेगा तो Cl माइनस कितना रहेगा? 4 होगा ना, Z4 होता है ना, FCC लैटिस के लिए Z कितना होता है? 4, isn't it? 4 मैम। Z4 है तो Cl माइनस 4 आ जाएगा। Na प्लस अगर और ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लेगा तो Na प्लस कितना रहेगा पर यूनिट सेल? आई एम आस्किंग यू। 4। 4, यस, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने Z होता है उतना ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू Z, तो ये भी हो गया 4। सो Na प्लस 4 Cl माइनस 4, सो NaCl क्रिस्टल बन गया। ठीक है, ओके। तो एक यूनिट सेल के अंदर अगर हम NaCl का अमाउंट देखें तो मुझे 4 Na मिलेगा, Na प्लस मिलेगा, और एक यूनिट सेल के अंदर और 4 Cl माइनस मिलेगा। ध्यान रहे, क्रिस्टल को जब मैं फॉर्म करती हूँ, फॉर्मूला बनाती हूँ, तो NaCl बनेगा। ये दोनों 4 हैं एक यूनिट सेल के अंदर। अच्छा, मैंने आपको Cl माइनस के बारे में बता दिया ये कहाँ कहाँ पे रहेगा। अब ये Na प्लस रहेगा कहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। किसी को याद है कहाँ पे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? कहाँ पे? 8। एज सेंटर। एट सेंटर प्लस 1 एट बॉडी सेंटर। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्वेश्चन है।